देखा कि ट्रेन बड़ी तेजी से हॉर्न बजाती हुई जा रही है। गड़ 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 गड़, यानी कि बहुत सारी आवाज़ें निकल रही है ट्रेन की, जो अभी आपने देखा। अब तो आप समझ गए होंगे आज मैं कौन सी खबर दिखाने वाला हूँ, किसकी चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज़। मैं हूँ RKJ। तो हाँ दोस्तों, आप सही समझे, आज मैं रेलवे की ही बात करने वाला हूँ और उसके साथ ठगों की, जो फर्जी अपने आप को पुलिस बताकर, अनेक डिपार्टमेंट के अधिकारी बताकर लाखों की ठगी करते हैं, उनकी पोल पट्टी खोलूँगा। और फिर राम गोपाल यादव जो सपा के नेता हैं, उन्होंने किस तरह अनर्गल बयान दिया था, उनके बयान को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष ने उनका पुतला दहन किया, वो भी आपको दिखाऊंगा। खबरें हैं 3 दोस्तों। आइए पहली खबर की बिना देर के हुए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, महानंदा एक्सप्रेस का तो आप नाम सुना ही होगा और आप शायद यात्रा भी करते हों उससे, जो सिक्किम से नई दिल्ली और नई दिल्ली से सिक्किम जाती है। दोस्तों, सिक्किम से नई दिल्ली आ रही थी महानंदा एक्सप्रेस। प्रयागराज पहुंचने ही वाली थी। वहाँ पे मनोरी स्टेशन है, छोटा सा जंक्शन। वहाँ पे जो फायर सेफ्टी सिलेंडर होता है वो अचानक फट गया। बड़ी तेज आवाज हुई सिलेंडर फटने पे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे जान बचाने के चक्कर में। लोगों को समझ में नहीं आया क्यों ये हुआ क्या। इतना तगड़ा विस्फोट, इतना तगड़ा आवाज हुई कि लोग घबरा गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था जान कैसे बचाए। इतनी अफरा तफरी मच गई, लेकिन अभी तक कोई हताहत की सूचना नहीं है। क्यों वे जो सिलेंडर, जो आपने देखा होगा, आप ट्रेन में यात्रा करते होंगे, डिब्बे में के एक किनारे लगा होता है सेफ्टी फायर सिलेंडर। दोस्तों वही फटा था। और बता दूं आपको, ट्रेन नंबर 15/483, वैसे कहो तो 15,483 ये डिब्बा नंबर है, ट्रेन नंबर है, सॉरी, कोच नंबर है S4 में जो घटना हुई है। और दोस्तों, ये जब घटना हुई तो अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था हुआ कैसे, क्या है ये। और जो विस्फोट था, आवाज़ उसकी लोग बताते हैं बहुत दूर तक सुनाई दिया। दोस्तों, जब ट्रेन कानपुर पहुंची, जो ट्रेन में डिब्बों में TT चलते हैं, उन्होंने कानपुर सेंट्रल जो स्टेशन है उन अधिकारियों को सूचना दिया। तो वहाँ पे रेलवे अधिकारी ट्रेन में, उस कोच में फायर सेफ्टी सिलेंडर लगाया, तो फिर ट्रेन रवाना हुई। और कुछ यात्री मीडिया को बताया, जो आप सुनेंगे। नूर आलम जो यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, यात्री हैं, उन्होंने क्या बताया इस खबर में आप देखेंगे। अरब यात्री हैं, उनका नाम है अरब। उन्होंने भी मीडिया को बताया, क्या बताया, कैसे घटना घटी है, क्या क्या हुआ, वो बताएंगे। इधर टिकट चेकर दुर्गेश चौहान ने भी मीडिया से बात किया, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, खबर लंबी ना हो इस वजह शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ना बिना भूमिका के कारण। दोस्तों, आइए दूसरी खबर की ओर भी बात करते हैं। फर्जी स्टाफ बनकर, अधिकारी बनकर, पुलिस के अधिकारी बनकर करते थे लाखों की ठगी। और
कितने ठगी के आरोप इन पे लगे हैं जो ये गिरफ्तार हुए, जिसमें दोस्तों एक महिला सहित 5 ठगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बड़ी मात्रा में पैसा भी बरामद हुआ, अन्य सामान बरामद हुआ, मोबाइल, लैपटॉप, अनेक चीज जैसे, और इनके ऊपर अनेक धाराओं में मुकदमे भी बने। रावतपुर की जो वहाँ कानपुर में रावतपुर है थाना, वहाँ की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। जो वहाँ के डीसीपी कानपुर के हैं दिनेश त्रिपाठी ने मीडिया से बात किया, जो कानपुर पश्चिमी के डीसीपी हैं, ये भी बताता चलो आपको। उन्होंने मीडिया से बात किया, क्या खुलासा किया आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों आइए तीसरी और अंतिम खबर की बात कर लेते हैं, आज के कानपुर की खबर जो मेरे पास है अभी। दोस्तों भाजपा वाले कह रहे हैं सपा का असली चेहरा सामने आया। राम गोपाल यादव ने, जो सपा के नेता हैं, उन्होंने ब्रजेश पाठक के बारे में और गोमयिका सिंह के बारे में, वायुमिका सिंह के बारे में, जो कर्नल सेना के जो उन्होंने काम किया, जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुआए, और उनके बारे में क्या क्या बातें राम गोपाल यादव ने कहा, आपको सुन चुके होंगे, बार बार क्या उसको सुनवाऊं। उसको लेकर कानपुर के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के अनिल दीक्षित ने राम गोपाल यादव का पुतला दहन किया, जो आप इस खबर में देखेंगे। मीडिया को बाइट दिया है। लेकिन दोस्तों जो विधायक मंत्री है 8 मर्तबा का, उन्होंने कर्नल सोफिया के बारे में क्या कहा था। अब तक इस्तीफा लिया गया? नहीं लिया गया, ना उनको पार्टी से निकाला गया। ऐसे इनके विधायक सांसद के बिगड़े बोल, उसके बारे में तो भाजपा बिल्कुल खामोश है। जो एक पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों को नस्तो नाबूद किया, उसके बारे में क्या क्या अनर्गल बयान दे रहे हैं। लेकिन भाजपा कान में तेल डाले पड़ी है। उनके अधिकारी, पदाधिकारी पार्टी के, और जो है स्वयं मोदी जी, अमित शाह जी, अब तक इनकी पूजा कर रहे हैं और इनको पार्टी में बनाए रखे हैं। इसी तरह से कई नेता बड़बोड़े हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जा रहे हैं। उनको तो लेकर ये भाजपा वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, राम गोपाल यादव ने गलत किया, मैं इसका समर्थन नहीं करता। कोई भी किसी भी पार्टी का नेता सेना के बारे में कहेगा तो गलत कर रहा है। एजीटीवी लाइव उसका समर्थन नहीं करता, ना ही कभी करेगा। सेना हमारी देश की सर्वोपरि है। सेना तो आज हम है सुरक्षित। दोस्तों खबर न लंबी हो जाए, इस वजह से आपको बहुत कम समय में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तीनों खबरें कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा हैं। दोस्तों आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। नमस्कार।
अशोक कुमार। ये कौन सी ट्रेन है? सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। जिसमें ब्लास्ट हुआ है, कहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, कैसे क्या हुआ था? इसी के पीछे फायर एक्सटिंग्विशर फट गया था फट गया। और पूरा पाउडर बिखर गया था चारों तरफ। आवाज कभी तेज होगी? आवाज बहुत बहुत तेज, मतलब एक धमाके की तरह। कोई घायल है? नहीं, कोई घायल नहीं। कौन से एक्सीडेंट में भेजे? ये इलाहाबाद के आगे एक म से कुछ नाम है, मतलब ऐसा ही कुछ है। वो आउटर स्टेशन थी, वहाँ पे रुकने वाले नहीं। ब्लास्ट हुआ है, क्या पूरी घटना है? घटना ये थी, हम एसी कोच में थे और सूचना मिली हमें गाड़ी में सीपी हुई, तो हम यहाँ पे देखे तो टूटा पड़ा था, सिलेंडर यहाँ पड़ा था। इसकी सूचना हमने कंट्रोल को दे करके सूचना दिया और मनोरे में गाड़ी अटेंड हुई और वहीं पे सिलेंडर था वहीं भुतरवा लिया गया। किसी को तकलीफ नहीं, किसी को नहीं। नहीं, किसी को नहीं। धमाका बहुत तेज था। हाँ, धमाका तो तेज था। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? हेड कांस्टेबल वो एसआई कौन है इसके? एसआई नहीं कौन? फरार है। इससे पहले भी तुम जेल जा चुके हो ना? ये होमगार्ड है? क्यों भाई साहब? हैं? इस प्रकार से घटना को अंजाम देते थे ये तो पुलिस। पूरी घटना एक पर गए थे, इसका 15,000 रुपये की लूट हो गई। तो मुझे भी सफाई देंगे। चलो महिला को जगह कम है ना, इसलिए मैं यहाँ से जाना है। रो रहा है। अब से करनी चाहिए। ये वीडियो मत बनाइए। आज थाना रावतपुर की पुलिस और हमारे जो सर्विलांस की टीम है उसने एक वसूलीवाद गैंग को पकड़ा है, जिसमें ये लोग क्या करते थे कि जहाँ किसी व्यक्ति के यहाँ ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी होती थी उसको जा करके एसटीएफ का नाम बता करके वहाँ पहुँच जाते थे और उसमें जो है ये लोग उसको पकड़ लेते थे और उससे द्वारा वसूली करते थे। ऑनलाइन वसूली इन्होंने किया था। इस संबंध में एक रावतपुर में एक घटना 8 तारीख को किया था और इसे हनुमंत विहार में भी 14 तारीख को घटना किया था। इन दोनों जगहों पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और जो गिरोह के जो है वो 5 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक जो इसका मेन सरगना है जो यहाँ पे जनपद में टीएसआई के पद पे तैनात है अजीत यादव, उसको भी वो फरार चल रहा है। उल्लेखनीय है कि इसमें जो है एक व्यक्ति और होमगार्ड है, ट्रैफिक में होमगार्ड है और दूसरा इसमें एक पीआरडी की लेडी भी शामिल है। कैसे लोग घटना को अंजाम देते थे, कैसे? इनको ये ट्रैकिंग करते थे और किसी व्यक्ति के यहाँ कहीं अगर कोई अवांछित गतिविधि चल रही है या कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है, इस संबंध में उनको पता होते ही उस पर धमकी दे करके उसको पकड़ लेते थे और अपनी 2 गाड़ियों में लेकर के घूमते थे। जब पैसा इनका ऑनलाइन महादेव ऐप से ट्रांसफर हो जाता था फिर उसको छोड़ देते थे। तो पुलिस विभाग के सिर्फ एक व्यक्ति शामिल है जो टीएसआई है और एक होमगार्ड का है और एक पीआरडी की महिला है। सर ये पीआरडी की महिला, इसका क्या रोल था? कि ये अपने को इंस्पेक्टर के रूप में प्रपोज करती थी। क्या बरामदी है? इनके पास से 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं और इनके मोबाइल फ़ोन बरामद हैं, कुछ कैश बरामद हुआ है। इनके द्वारा जो अभी पूछताछ हुई है और चल भी रही है, 6-7 वारदातें इनके द्वारा की गई। सर ये जो है कब से सक्रिय है सर? ये काफ़ी दिन से सक्रिय है, अभी 6-7 वारदातें की हैं। अभी जब इनकी शिकायत प्राप्त हुई तो इस पर जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई रावतपुर पुलिस के द्वारा और जो हमारी पश्चिम की जो सर्विलांस की टीम है उनके द्वारा फिर ये गैंग पूरा प्रकाश में आया है। कैसे नोटिस डाली, क्या मतलब क्षेत्र लेवल पर
बना रखा है एजेंट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई आपा तो उन्होंने बताया। तो इनको जब कोई लीगल एक्टिविटी की कहीं कोई सूचना मिलती थी तो ये उस पर वहाँ जाते थे, पहले रैकी करते थे, फिर वहाँ जाते थे और वहाँ जा करके फिर उसको पकड़ लेते थे, कहते थे कि हम STF के हैं, और कभी SOG बन जाते थे, कभी STF बन जाते थे, और उसके बाद फिर उससे वसूली करते थे। सर वो इनका तंत्र है। सर ये जो मामला है जिसमें इन लोगों ने इनकी अरेस्टिंग हुई, क्या मामला था, क्या आरोप थे जिनकी? हमारी समझ से बहुत ज्यादा इतनी बड़ी प्रशासन चलेगी नहीं। तब फिर से आप फिर सीधे वही पूछो, उसी मुकदमे में पूछो। हाँ, ये दोनों मुकदमों को हाँ, तो उसी में पहले की मैं इसलिए पहले पीछे भैया, पीछे ले लो। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऊपर ढीले के आरोप लगाए, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का कल्चर यह है कि भी कुछ दिनों पहले हमारी सेना के अफसर व्योमिका सिंह के ऊपर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था, और आज कल हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, उनके खिलाफ भी जहर उगलने का काम किया है। समाजवादी पार्टी केवल उनकी एक नियत बन गई है, कभी अनुसूचित जाति के लोगों को जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके ऊपर लांछन लगाना, कभी ब्राह्मण समाज के ऊपर लांछन लगाना, यह समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में सब समाज को लेकर के चलना चाहती है। इनके अनर्गल जो काम कर रहे हैं, इन अनर्गल काम को जताने के लिए, जनाने के लिए आज हम सब लोगों ने युवा मोर्चा के नेतृत्व में रामगोपाल यादव ने जो ट्विटर से अपने एक संदेश दिया है ब्रजेश पाठक के लिए, क्या क्या शब्द कहा है आप सबको मालूम है। मैं वो मुंह से खोल नहीं सकता हूं उनकी भाषा, लेकिन उनकी इतनी अभद्र भाषा से पता चलता है कि उनके अंदर क्या संस्कार है, कहां पले बड़े हैं। ये उनको अपने कॉलर में झांक करके देखना चाहिए कि सामाजिक काम करते हुए किसी सभ्य आदमी को जो राजनीतिक जीवन में एक चमकता सितारा है, उस सितारे के ऊपर अगर वो अनर्गल बयान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ब्रजेश पाठक के ही साथ नहीं, पूरे समाज के साथ है। चाहे व्योमिका सिंह का समाज हो, चाहे ब्रजेश पाठक का समाज हो, सब समाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है। उसी के तहत आशा हम सब लोगों ने रामगोपाल यादव का पुतला फूंकने का काम किया है कि अगर अंदर किसी अन्य हरकत से आप आज नहीं आए तो सड़कों पर भी उतर करके समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। रामगोपाल यादव मुर्दाबाद। सामने जाओ, यहाँ क्यों हम लोग फोटो खींचनी है। शिवांगी इनको पीछे करिए थोड़ा। अरे आओ पीछे, उन आगे जाओ, नक्शा बना ले रहा हूँ। समाजवादी पार्टी शर्म करो।